ये एक कहानी है एक गरीब धोबी की, जो एक छोटे से गांव में अपना धोबीगिरी का काम किया करता था। धोबी के घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। घर में जो भी राशन था वो भी खत्म होता जा रहा था। फिर ऐसे ही एक दिन धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, अब मुझे और यहाँ नहीं रहना। यहाँ तो ना कोई कमाई हो पा रही है, ना कोई काम मिलता है। अरे पड़ोस का गांव बहुत बड़ा है, अब मैं वहां जाकर अपना धोबीगिरी का काम करूंगा। कुछ दिन घर से दूर रह लूंगा, कम से कम घर का खर्चा चलाने लायक कुछ कमाई तो हो जाएगी। क्यों जी, वहाँ के लोगों के कपड़े अभी तक किसी ने धोए नहीं क्या, कि आपको वहाँ जाकर ही धोबीगिरी करनी है? अरे अपनी जन्मभूमि में रहकर दो सिक्के कमाए नहीं जाते तुमसे कि चले पराए गांव कमाने के लिए। फिर अगले दिन सुबह चुपचाप धोबी अपने घर से निकला और दूसरे गांव की तरफ चल दिया। दोपहर होने तक वो पड़ोस के गांव में पहुंच गया। हारा थका जब धोबी वहां पड़ोस के गांव में पहुंचा तो वो हैरान रह गया ये देखकर कि उससे पहले ही वहां पर बहुत सारे धोबी हैं जो अपना काम काज कर रहे हैं। अरे यहाँ तो इतने सारे धोबी मुझसे पहले ही अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। ऐसे मुझ अनजान धोबी के पास ग्राहक कैसे आएंगे? लगता है इस गांव से भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा वापस। नहीं नहीं, खाली हाथ भी तो घर नहीं जा सकता, लेकिन क्या करूं? तभी फिर धोबी ने ग्राहकों को अपने पास बुलाने की एक तरकीब सोची। फिर उसने अपनी दुकान लगाई नदी के किनारे और वहां पर एक बड़ा सारा बोर्ड लगाया और बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, सबसे सस्ता धोबी। यहाँ हमारे कपड़े धोने के साथ साथ इस्त्री मुफ्त में की जाती है। और लोगों ने जब ये चीज़ देखी तो उन्हें कुछ नया देखने को मिला। अरे वाह, कपड़े धुलाई के साथ इस्त्री मुफ्त। अरे भाई ये लो, मेरे कपड़े ज़रा अच्छे तरीके से धो देना और साथ में अच्छी से इस्त्री भी कर देना। हाँ हाँ सेठ जी, अभी किए देता हूँ। फिर धोबी ने अच्छे तरीके से कपड़े धोकर इस्त्री करके सेठ को दे दिए। ये लीजिए, अब आपके कपड़े एकदम नए जैसे बन गए हैं। अरे भाई वाह, ये तो कमाल हो गया, सच में ये तो बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। ऐसे ही फिर दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा। उसने फिर बहुत मेहनत से काम किया। कुछ ही दिनों में उसने 5 सोने के सिक्के जमा कर लिए। आज तो मैंने बहुत सारे पैसे